नारायण नारायण। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन् परमं विदुः। अति कल्याण रूपत्वात् नित्यं कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन् परमं विदुः। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हर हर महादेव। आज हम हैं वीरभूमि, संतों की, सतियों की, शूरों की भूमि राजस्थान के पवित्र नगर श्री गंगानगर में, और वहाँ भी हमारे अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ के ब्रह्मचारी जी श्री कल्याण स्वरूप जी के द्वारा संचालित धर्म संघ महाविद्यालय में और स्वाध्याय सत्र श्रीधरी टीका समन्वित जो श्रीमद् भागवत का चल रहा है, उसके तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय का आज 14वां श्लोक यहाँ से यात्रा आरंभ होगी। कल चर्चा चल रही थी कि जो भगवान का भक्त है, अपनी ओर से तो कामना कौन कहे कि स्वतः इच्छा करता है कुछ पाने की, ये नहीं। स्वतः उसके चित्त में कुछ पाने की इच्छा होगी ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अपितु दीयमानम अपि न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। कोई संसार का सामान्य सुख सौविध्य पाने की बात छोड़ो, इस संसार का साम्राज्य, निष्कंटक साम्राज्य पाने की भी बात छोड़ो, स्वर्गाधिक दिव्य लोकों का सुख सौविध्य भी छोड़ो। अभी तो कह रहे हैं कि वो जो सालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य, सारूप्य और एकत्व माने सायुज्य मुक्ति भी भगवान का भक्त नहीं चाहता। और भगवान कपिल कह रहे हैं इस बात को। अब आप समझ लीजिए कि भगवान का भक्त कौन है। अपनी ओर से आप कहें कि मैं भगवान का भक्त हूँ तो ये आपकी अपनी मर्जी है, पर भगवान कहते हैं कि वास्तव में भक्त तो वही है जो संसार के ऐश्वर्य की तो बात छोड़ो, स्वर्गाधिक लोकों के ऐश्वर्य की तो बात छोड़ो, भगवान के धाम को भी नहीं पाना चाहता। क्या चाहता है फिर वो? बस केवल भगवान के चरणों के आश्रित रहे, भगवान के चरणों की पूजा करे, भगवान की मत सेवनम जनाः। केवल भगवान के अर्चादि विग्रह की पूजा में, अष्टयाम उपासना में कुछ कुछ ऐसा भी कहा जाता है मत सेवनम। बोले मत सेवनम का तात्पर्य मेरी सेवा तो है ही, बोले मेरे भक्तों की सेवा में जिसका चित्त लगा रहता है वही, उसी को भगवान का भक्त मान रहे हैं। आगे 14वां श्लोक देखते हैं। स एव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदाहृतः येनातिव्रज्य त्रिगुणं मद्भावायोपपद्यते। 14वें श्लोक में कह रहे हैं कि स एव आत्यंतिक भक्ति योगाख्यः उदाहृतः। स एव माने निर्गुण भक्ति योगः एव। स एव माने निर्गुण भक्ति योग ही। आत्यंतिक माने परम पुरुषार्थ के रूप में भक्ति योगाख्य, भक्ति योग के नाम से आत्यंतिक माने परम पुरुषार्थ, परम प्राप्तव्य,
उदाहृता माने कहा जाता है। यही वही निर्गुण भक्ति योग ही आत्यंतिक भक्ति योग के नाम से कहा जाता है। ये न त्रिगुणम अतिव्रज्य, जिस निर्गुण भक्ति योग के द्वारा उस परम पवित्र उपासना पद्धति का आलंबन लेकर के त्रिगुणम अतिव्रज्य, त्रिगुणम माने त्रिगुणात्मक संसार को पार करके मद भावायोपपद्यते, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। भक्त इस भक्ति के निर्गुण भक्ति योग के आश्रय से ही ये त्रिगुणात्मक संसार को पार करके मुझको पा लेता है। ऐसा सामान्यार्थ करके श्रीधर स्वामी पाद की दृष्टि से विचार करते। किमिति तर्हि भजन्ते भक्ते रेव परम फलम इत्याह। क्या कह रहे, प्रश्न कर रहे, किमिति तर्हि भजन्ते। श्रीधर स्वामी पाद प्रारंभ में प्रश्न उठा रहे, किमिति तर्हि भजन्ते, तो तर्हि ते भक्ताः किमर्थम भगवद भजनं कुर्वन्ति, तो भगवान के भक्त भगवान का भजन क्यों करते हैं। ते भक्ताः कथम भजनं कुर्वन्ति, कह रहे हैं, उत्तर दे रहे, यतो हि भगवद भक्ति रूपा सेवा एव, भगवान की भक्ति रूपी जो सेवा है वही परम पुरुषार्थ रूपा अस्ति अतः भजन्ते, वही परम पुरुषार्थ रूपा इसलिए भजन करते हैं। आपने प्रश्न किया कि ना तो उनको सायुज्य मुक्ति चाहिए, न सारूप्य मुक्ति चाहिए, न सालोक्य मुक्ति चाहिए, न साष्टि चाहिए, तो फिर न सामीप्य चाहिए, तो काहे भजन करते हैं। बोले भजन करने का उद्देश्य क्या है ये समझ लीजिए। बोले भैया भगवत भक्ति रूपा जो सेवा है ना वही परम पुरुषार्थ है, उस परम पुरुषार्थ रूपा है, इसलिए भजन करते हैं कि यही बना रहे, यही रस बना रहे, यही आनंद बना रहे। तो भक्ते भजन्ते भक्ते रेव परम फलत्वात्, ये जो भाव है, ये जो सेवा परायणता है, ये जो भगवान की पूजा में रस बना रहता है, यही परम पुरुषार्थ है, इसलिए करते हैं। तो कहते हैं स एवेति ननु त्रैगुण्यम हित्वा, त्रैगुण्यम माने संसारम हित्वा, इसी के बल पर त्रिगुणात्मक संसार का परित्याग करके ब्रह्म प्राप्ति परम फलम प्रसिद्धम। तो इसका तात्पर्य ये हुआ, आप ये कहना चाहते हो कि निर्गुण भक्ति योग के आश्रय से त्रैगुण्य माने संसार का परित्याग करके ब्रह्म प्राप्ति रूप परम फल है, ऐसी प्रसिद्धि ये मान रहे हो। कर ना सत्यम माना कि ये भी एक फल है, परंतु तत्तु भक्तौ आनुषंगिकम इत्याह। करे भैया हाँ मान लें एक प्रकार से कि निर्गुण भक्ति योग के आश्रय से ब्रह्म प्राप्ति परम फल है, ऐसा कोई मान लो, कह ले, इसे एक सीमा तक मान सकते, पर वास्तव में ऐसा वस्तुतः सत्य नहीं है। तो क्या है, बोले तत्तु भक्तौ आनुषंगिकम इत्याह। ये तो भैया भक्ति का आनुषंगिक फल है, मुख्य फल नहीं है, ये गौण फल है। ये तो ऐसा हुआ कि जैसे यज्ञ करते समय किसी व्यक्ति को शीत नहीं लग रहा है, सर्दी नहीं लग रही है, तो क्या भला यज्ञ इसलिए किया जाता है कि सर्दी ना लगे। भक्ति का तात्पर्य ब्रह्म प्राप्ति परम फल नहीं है, वो तो आनुषंगिक माने गौण फल है, वो तो हो ही जाएगा। तो परम फल क्या है फिर, बोले मुख्य फल तो ये न भक्ति योगे न मद भावाय ब्रह्मत्वाय। इसका तात्पर्य तो ये है कि भक्ति का तात्पर्य ब्रह्म प्राप्ति परम फल नहीं है, अभी तो उस अपूर्व रस के साथ में तादाद में हो जाना है। ऐसा मान लीजिए, ऐसा कहें कि ये न भक्ति योगे ना, जिस भक्ति योग के निर्गुण भक्ति योग के द्वारा मद भावाय माने ब्रह्मत्वाय, हाँ ये नाति व्रज त्रिगुणम मद भावायोपपद्यते, ब्राह्मी भाव को प्राप्त हो जाता है, तो वो उसका मुख्य फल नहीं है भैया। मुख्य फल तो यही है कि अनवरत भगवान के चरणों की सेवा करने में रस बना रहे, यह मुख्य फल है। श्री वंशीधर जी महाराज इस विषय में
कहते हैं आक्षिप्य समाधत्ते किमिति, अत्यंते माने सर्वांते भव आत्यंतिकः। अच्छा, आत्यंतिक जो शब्द है ना इसमें श्लोक में कह रहे हैं आत्यंतिक उदाहृतः, तो आत्यंतिक का कहते हैं अत्यंते माने सर्वांते भव आत्यंतिकः, ऐसा अर्थ वंशीधर जी कहते हैं। बोले अंतात परो विद्यमानः, अंत से भी परे जो विद्यमान है वो अविनाशी, ऐसा आत्यंतिक माने अविनाशी। और त्रैगुण्य का तात्पर्य क्या, बोले सत्वादि गुणैरुत्पन्नम जगत संसारमिति गेयम। त्रैगुण्य का अर्थ माने संसार समझ लेना चाहिए। कहते तत्तु ब्रह्म प्राप्ति रूप मानुषम, तत्तु ब्रह्म प्राप्ति रूपम आनुषंगिकम। वो जो ब्रह्म प्राप्ति रूप जो फल है ना, वो तो भैया आनुषंगिक है, वो गौण है, मुख्य नहीं है। तो मुख्य क्या है, बोले मुख्य का तात्पर्य हरऊ एकांतिकी भक्तिर मोक्ष माहुर मनीषिणः। दूसरे किसी पुराण का उदाहरण दे रहे हैं, भगवान में जो एकांतिक भक्ति हो जाती है, कहते हैं हम तो उसी को मोक्ष मानते हैं। भगवान के चरणों की पूजा करते करते देह का भान न रहे और खो जाए, बस वही मनीषियों के द्वारा मोक्ष माना जाता है। कर भक्तिरस्य भजनम तदिहामुत्रोपाधि नैरास्येन अमुस्मिन् मनः कल्पनम एतदेव नैष्कर्म्यम इति गोपालतापनि श्रुति। गोपालतापनि श्रुति के अनुसार कहा जा रहा है, क्या कह रहे हैं, बोले भक्तिरस्य भजनम, भक्ति क्या है, बोले अस्य परमात्मनः भजनम, इस परमात्मा का भजन ही भक्ति है। तत् इह अमुत्रोपाधि नैरास्येन, यह माने इस संसार के, और अमुस्मिन माने अमुत्र माने उस संसार के, उपाधियों के नैराश्य के साथ, अमुस्मिन मनः कल्पनम एतदेव नैष्कर्म्यम, बस इसी परमात्मा में ही मन लग जाए, यही नैष्कर्म्य है। 14वें श्लोक 15वें श्लोक में देख ले रहे हैं, निषेवितेना निमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रियायोगेन शस्तेन नातिहृंसेन नित्यशः। निषेवितेन निमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रियायोगेन शस्तेन नातिहिंस्रेण नित्यशः। 15वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, अनिमित्तेन महीयसा स्वधर्मेण निषेवितेन नातिहिंस्रेण। तो ये ऐसा कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं देखें कि दो बातें हैं। अनिमित्त माने निष्काम भाव से किए गए, महीयसा ये जो शब्द है इसका स्वधर्म का विशेषण मान लें। महीयसा स्वधर्मेण, महानतम स्वधर्म का निषेवितेन माने पालन करने से। एक तो स्वधर्म का एक विशेषण हो गया अनिमित्त, उसमें कोई फल की आकांक्षा नहीं है, फलाकांक्षा रहित निष्काम भाव से। और वो जो स्वधर्म है कैसा, बोले महीयसा, अत्यंत श्रेष्ठ महान स्वधर्म का निषेवित माने पालन करने से। उसमें क्या विशेष बात है, एक और नाति हिंस्रेण माने जिसमें बहुत हिंसा की संभावना नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा हिंसा की अब क्या हिंसा थोड़ी रहती है क्या, न अति हिंस्रेण कह रहे हैं। बोले शस्तेन क्रिया योगेन, शस्त माने प्रशस्त क्रियायोग के द्वारा, नित्य सह माने ये नित्य, ये नियमित रूप से ऐसा हो तो क्या होता है इससे, बोले कह रहे हैं भैया इससे साधक का मन अत्यंत पावन हो जाता है। परिशुद्धाशयः, आशय माने अंतःकरण परिशुद्ध हो जाता है, भगवान में मन लगने लग जाता है ऐसा करने से। तो ऐसा 15वें श्लोक की बात कह रहे हैं। तो उसकी श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, एवं भूतायाः भक्तेः साधनानि आह। अब जिस भक्ति के द्वारा ये सब सध रहा था उस भक्ति का साधन बता रहे हैं। एवं भूताया, इस प्रकार की भक्ति के साधनों को बता रहे। पंचभी 5 श्लोकों से कहेंगे इस बात को। निषेवितेन माने सम्यक अनुष्ठितेन। निषेवण क्या है, बोले स्वधर्म का एवं भूता भक्ति का सम्यक अनुष्ठान करने से।
अनिमित्तेन स्वधर्मेण का तात्पर्य है नित्य नैमित्तिकेन, नित्य और नैमित्तिक रूप से स्वधर्म का पालन करने से। और महीयसा माने श्रद्धायुक्तेन क्रियायोगेन, ये श्रद्धा महीयसा का अर्थ श्रद्धायुक्त करके क्रियायोग के साथ जोड़ दें। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं श्रद्धायुक्त क्रियायोग क्या है, बोले पंचरात्राद्युक्त पूजा प्रकारेण। पंचरात्रादि प्रवृत्ति जो आगम शास्त्र है, उन सब आगम शास्त्रों के अनुसार जो पूजा पद्धति विकसित हुई है उसके अनुसार पूजा करने से। शस्त्र का तात्पर्य निष्कामेन, इतना ही अर्थ किया है श्रीधर स्वामी पाद ने। परंतु वंशीधर जी क्या कहते हैं 15वें श्लोक में, कर निषेवितेन का अर्थ है पूर्व पूर्वई ही, पूर्व काल के जो शुद्ध भक्त हुए हैं, शुद्ध भक्त ही निषेवितेन माने अंगीकृतेन स्वधर्मेण। शास्त्रों में जैसा जैसा नियमावली बताई गई है, शास्त्रों में जैसा जैसा आचार बताया गया है, आचार विचार बताया गया है, और जैसा जैसा हमने पूर्वाचार्यों के आचरण में वो देखा है, तो पूर्व ही शुद्ध भक्त ही, जो शुद्ध भक्तों के द्वारा निषेवित माने अंगीकृत स्वधर्म है। स्वधर्म क्या है, ब्रह्मचारी का, गृहस्थ का, वानप्रस्थ का और सन्यासी का धर्म भिन्न भिन्न है, आचार संहिता भिन्न भिन्न है। ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए भी आचार संहिता भिन्न भिन्न है। तो जो जिस वर्ण और जिस आश्रम में जन्मा है उसके लिए जो शास्त्र के द्वारा बनाया गया आचार विचार एक जीवन जीने का आधार है, विधि निषेधात्मक, उसके उस स्वरूप को कह रहे स्वधर्म। तो शुद्ध भक्तों के द्वारा अंगीकृत जो स्वधर्म है, जो स्मृति शास्त्रोक्त प्रमाणों के द्वारा बताया गया है कि मृज्जलादिभिर्देह वस्त्र पात्रादि द्रव्य शुद्धि विधि रूपो निर्मंत्र का एव गेया। उसमें क्या है, मिट्टी का, जल का प्रयोग कैसे होना है, देह को शुद्ध कैसे रखना है, वस्त्र को, पात्र को, द्रव्य को शुद्ध कैसे रखना है, इत्याकारक जो आचार विचार संहिता है, आचार संहिता है। महीयसा शब्द का अर्थ कर रहे हैं वंशीधर जी अर्चनादि भक्त्युपयोगित्वात् प्रशस्तेन, अर्थात अर्चनादि भक्ति में उपयोगी होने से जो अत्यंत प्रशस्त है उसकी बात कर रहे हैं। एक दूसरा शब्द आया था नाति हिंस्रेण। नाति हिंस्रेण का तात्पर्य क्या है, बोले इह अतिपदेन। इसमें जो हिंस्रेण के पूर्व में अतिपद का प्रयोग, अति हिंस्रेण न, तो अतिपद का तात्पर्य क्या है, कहते हैं भगवन मंदिर मार्जन लेपन तदर्थ अन्नादि विविध नैवेद्य साधनादिषु अति दुर्वार दुर्लक्ष्य जीव हिंसन शाक पत्र मूल फलादि त्रोटनादौ अपि न क्षति रीति द्योतितम। क्या था अति हिंस्रेण का तात्पर्य क्या है, बोले भाई आपने भगवान के मंदिर का मार्जन किया, मार्जन कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, तब कोई कीट आदि की मृत्यु हो गई। लेपन करने में अनेक प्रकार के ज्ञाताज्ञात जीवों का जीवन मुक्त हो गया, तो इत्यादि। और भगवान का नैवेद्य पकाना है, अन्नादि पकाना है, नैवेद्य साधन करना है, इत्यादिक अवसरों पर जलादिक भर करके लाए उन अवसरों पर जो दुर्वार दुर्लक्ष्य जीव हिंसा है, दुर्वार माने जिसका समाधान नहीं है, जिसका निवारण नहीं किया जा सकता है, ऐसी कोई जीवादिक हिंसा हो गई, दुर्लक्ष्य जीव हिंसा हो गई, शाक पत्र मूल फल आदि लेकर के आने में जीव हिंसा हो गई, तो बोले वो जो अति हिंसा नहीं, अर्थात ये हिंसा जो ज्ञाताज्ञात हुई है इसकी बात नहीं कर रहे। ऐसी हिंसा तो शास्त्रोक्त विधि का पालन करने में कदाचित ज्ञाताज्ञात कोई हिंसा हो तो दोष कारक नहीं है। दोष कारक वो है जानते हुए जो जीव हिंसा की जाए। हाँ, इसलिए कह रहे नाति हिंस्रेण। आगे कहते हैं 15वें श्लोक में कह रहे हैं, अच्छा 15वां तो हो गया ना, 16वें में कहते हैं मध्यस्न्य दर्शन स्पर्श पूजा
भूतेषु मद्भावनया सत्वेना संगमेन च। ये 5 श्लोकों का समूह है। मध्यस्न्य दर्शन स्पर्श पूजा स्तुत्यभिवंदनैः भूतेषु मद्भावनया सत्वेना संगमेन च। 16वें श्लोक में कह रहे हैं अब मध्यस्न्य दर्शन, मध्यस्न्य माने मेरी मूर्तियों का, विग्रहों का, प्रतिमादिक का दर्शन, स्पर्श उनको स्पर्श करना, पूजा उनकी पूजन करना, स्तुति गान करना, अभिवंदन माने नमन करना, भूतेषु मद्भावनया सत्वेन असंगमेन च। क्या होता है इन सब के करने से? बोले भगवान के चरणों में प्रीति हो जाती है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। भूतेषु माने सभी प्राणियों में मद्भावनया मेरी भावना करना। ये भक्त की जो पवित्रता है वो केवल बाह्य नहीं, अपितु इस बात से सिद्ध होती है कि भगवान की मूर्तियों का दर्शन करना, पूजन करना, वंदन करना, नवदा भक्ति का पालन करते करते जीव मात्र में भगवान की भावना होने लग जाना। सिय राममय सब जग जानी और करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, ये भावना है। दूसरा, निज प्रभुमय देख ही जगत के ही सन कर ही विरोध, सब में भगवान की भावना करना। मद भावनया, प्राणियों में मेरी भावना होने लग जाए तो सत्वेन माने धैर्य से, असंगमेन माने संसार के इन विषयों से चित्त को विरक्त करना, अनासक्त कर लेना, वैराग्य से ऐसा कोई करता है तो भगवान के चरणों में उसकी प्रीति स्थिर होने लग जाती है। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं 16वें श्लोक में, मध्यस्न्यम माने मत प्रतिमादि, मेरी प्रतिमादि का पूजन करना, तस्य दर्शनादि भी, उन प्रतिमाओं का दर्शन करना, सत्वेन माने धैर्यपूर्वक, और असंगमेन माने वैराग्येन। वैराग्य क्या है? बोले उन विषयों के प्रति अरुचि हो जाना, अनासक्ति का भाव आ जाना। 16वें श्लोक में कह रहे मद भावनया अंतर्यामित्वेन मत चिंतनेन, अंतर्यामी रूप से मैं ही सब जीवों के, प्राणियों के अंदर समाया हुआ हूँ, इसलिए जीव मात्र में भगवत बुद्धि करना, ये तात्पर्य है। 17वां श्लोक आप समझ लीजिए। 17वें श्लोक में कोई श्रीधरी टीका नहीं है, श्लोक देखे, महताम बहुमानेन दीनानाम अनुकंपया मैत्रा चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च। महताम बहुमानेन का तात्पर्य कह रहे हैं जो महापुरुष हैं, जो भगवान का भजन करने वाले, भगवान के भक्त, शास्त्रज्ञ, ज्ञानी महापुरुष हैं। एक बात मैं आपको बताऊं कि आप चाहे जो हैं, यदि आप संतों का, विद्वानों का, श्रेष्ठ महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकते तो फिर आपके चित्त को कभी भी शांति नहीं मिल सकती। गुरुजनों को प्रणाम करने से, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने से, उनके समीप विनम्र भाव से, सेवक भाव से बैठने से, शुश्रूषु बनकर के बैठने से हृदय को अपूर्व शांति की प्राप्ति होती है। और आपने महात्मा का, महापुरुष का, भगवान का भजन करने वाले का निरादर कर दिया, अपमान कर दिया, तिरस्कार कर दिया, तो एक बात तो याद रख लीजिए कि वह परमात्मा सब कुछ सहन कर सकता है, पर अपने भक्त को कोई यदि पीड़ित करे तो वो सहन नहीं हो सकता। तो कैसे पता चले कि सहन नहीं होगा? बस एक पहचान है, शांति नहीं मिलेगी। एक ऐसी अज्ञात अग्नि में, अशांति में, असंतोष में, उद्विग्नता में जलता रहेगा जीवन भर, जब तक उसके चित्त से वो दुर्भाव नहीं जावेगा। ये बात बिल्कुल बहुत अनुभव की बात बता रहे हैं हम आपको। क्या कह रहे हैं? बोले महापुरुषों का महताम बहुमानेन, महापुरुषों के प्रति आपको अति आदर करने की वृत्ति आ गई। अच्छा, कौन है संसार में जिसमें कोई ना कोई दोष न हो? कौन है संसार में जिसमें कोई ना कोई न्यूनता न हो?
तो काहे समुद्र के खारेपन पर अटके हैं? समुद्र से प्राप्त होने वाले रत्नों की ओर दृष्टि क्यों नहीं है? आप परिपूर्ण नहीं हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति को परिपूर्ण रूप में कैसे देखने की चाह आपके मन में हुई? आप निर्दोष नहीं हैं तो दूसरे व्यक्ति को, दूसरे को, साधु को निर्दोष क्यों देखना चाहते हो? कोई ना कोई तो त्रुटि रहेगी ना। इसलिए उनकी त्रुटियों पर, दोषों पर दृष्टि नहीं, उनके सद्गुणों पर दृष्टि जानी चाहिए, उनके अच्छी बातों पर दृष्टि जानी चाहिए। तो चित्त को शांति रहेगी, आनंद रहेगा। और आपकी दृष्टि ही कमियों पर गई तो फिर तुम कमियों से ही भरे रहोगे, न्यूनता भर गई तो न्यूनता से भरे रहोगे, दोषों पर गई तो आपका चित्त दोष में बना रहेगा। इसलिए महापुरुषों का सम्मान करे, गुरुजनों का समादर करे। उनकी बुराइयां उनके साथ, हमको उनकी अच्छाइयों से प्रयोजन है। हमें क्या? दीनानाम अनुकंपया, दीनों पर सदा दया करो। कई लोग तो ऐसे निष्ठुर होते हैं, कदाचित अपने से बड़ों के प्रति तो सम्मान का भाव कदाचित प्रदर्शन कर भी दें, पर अपने से छोटे को तो बहुत पीड़ित करते हैं, बहुत सताते हैं। गरीबों को, निर्बलों को, असहायों को बहुत पीड़ा देते हैं। ये भगवान के भक्त का लक्षण नहीं। भगवान का भक्त तो जैसे अपने से बड़े मिल जाए तो उनके प्रति श्रद्धावनत हो जाए, अपने से छोटे मिल जाए, दीन मिल जाए तो उन पर अनुकंपा की भावना हो, दया की भावना हो। और च आत्मतुल्येषु एव, कह रहे आत्मतुल्येषु एव मैत्र्या, और जो बिल्कुल मेरे स्तर के हैं, जो बिल्कुल समान स्तर के हैं, उनके प्रति मैत्री का भाव रहे, समानता का भाव रहे। तो तीन काम बड़े आ जाएं तो उनके प्रति श्रद्धावनत हो जाओ, दीन आ जाएं तो उनके प्रति करुणा से भर जाओ, और समान स्तर के हों तो उनके साथ मैत्री का संबंध करो। और यमेन च नियमेन च, यम और नियम का पालन करोगे तो भैया आपका भगवान के चरणों में अतिशय प्रेम हो जाएगा। हाँ, ऐसा करने से क्या होगा? बोले आपका अंतःकरण शुद्ध होगा और भगवान के चरणों में प्रीति हो जाएगी। ये लाभ होगा। यम क्या है और नियम क्या है, इसकी चर्चा पहले श्रीधरी टीका देख लेते हैं। 18वां श्लोक है, क्या हुआ? 17वां, हाँ 17वें श्लोक में टीका तो है नहीं। बंशीधर जी ने क्या कहा है देख लेते हैं। बंशीधर जी कहते हैं यम क्या है? यम है अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रहा, यमाः। नारायण, कौन कौन? अहिंसा, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अच्छा, सत्य रह गया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहा, ये 5 यम हैं। अहिंसा प्रायः चर्चा में बहुत बार आ चुका, आप जानते हो। मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी जीव को क्षति न पहुंचाना अहिंसा है। मन से, वाणी से, क्रिया से किसी जीव को क्षति न पहुंचाना, ये ही अहिंसा है। सत्य आप जानते हो, पीछे भी चर्चा आ चुकी है। सत्य अस्तेय माने चोरी न करना, किसी भी व्यक्ति की कोई भी वस्तु बिना उसकी अनुमति के नहीं लेना। ब्रह्मचर्य आप जानते ही हैं, सर्वथा अपने सत्व का संरक्षण करना। अपरिग्रह माने अनावश्यक रूप से कुछ भी संचय करके नहीं रखना। ये 5 यम हैं और 5 ही नियम है। शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच माने अंतर और बाह्य दोनों प्रकार से मन को भी पावन रखना है और तन को भी पावन रखना है। भाव शुद्धि होनी चाहिए। हाँ, संतोष माने यथालाभ संतोष, बिना मांगे, बिना चाहे, अयाचित वृत्ति से जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में निर्वाह करने की वृत्ति हो। तपः माने तपस्या करना, स्वाध्याय करना, और ईश्वर प्रणिधान माने ईश्वर का ध्यान करना इत्यादि के नियम हैं। ऐसा 17वें श्लोक में कह रहे हैं। इन सब का पालन करने से मन शुद्ध होता है और भगवान के चरणों में प्रीति हो जाती है। आगे कहते हैं 18वें श्लोक में, आध्यात्मिकानुश्रवणान नाम संकीर्तनाच्च मे
आर्जवेनार्य संगेन निरहं क्रियया तथा। 18वें श्लोक में क्या कह रहे हैं देखो, कि देखो ये सारे नियम बताए 5 श्लोकों में। आध्यात्मिकानुश्रवणम, आध्यात्मिकानुश्रवण क्या है साहब? बोले आध्यात्मिकानुश्रवण है जिस ग्रंथ में, जिस श्रवण में देह, इंद्रिय, अंतःकरण और आत्म के विषय में ज्ञान का स्फोट होता हो, ज्ञान का प्रकाश होता हो। देह की चर्चा हो, इंद्रियों की चर्चा हो, अंतःकरण की चर्चा हो, आत्म संबंधी चर्चा जिनमें हो, ऐसे वेदांत के सिद्धांतों का अखंड श्रवण करने में जिसकी रुचि होगी उससे क्या होगा? बोले ऐसा शास्त्र श्रवण करने से, अथवा जीव जगत और जगदीश्वर विषयक जिसमें श्रवण विद्यमान हो उसको आध्यात्मिक कहते हैं। आध्यात्मिक श्रवण का तात्पर्य ऐसा ही है। अध्यात्म विषयक शास्त्रानुश्रवण, ऐसा करने से माने वेदांत श्रवण करने से क्या होता है? बोले अथवा दूसरा कह रहे हैं भगवान नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तनाच, भगवान के, मान लो नहीं वेदांत का श्रवण कर पाते तो भगवान के नाम का संकीर्तन करो, नाम जपादिक करो। आर्जवेनो, और संग में ये हो, वेदांत के सिद्धांतों का श्रवण किया, प्रतिपादन किया, परिपालन किया और अभिमान आ गया तो बात नहीं बनेगी। सरलता होनी चाहिए, चाहे नाम जपो, चाहे शास्त्र के माने ग्रंथों की गुत्थियों को सुलझाओ, ग्रंथियों को सुलझाओ, पर सरलता हो। आर्जवेन, और ये आर्जव कब आएगा? बोले आर्य संगेन, जब श्रेष्ठ जनों का संग करोगे, तथा निरहं क्रियया, और जब आप अहंकार रहित हो जाओगे तो क्या होगा? मन शुद्ध होगा और भगवान के चरणों में प्रीति होने लगी। इन सब के द्वारा ऐसा होता है। श्रीधर स्वामी पाद इस प्रसंग में कह रहे हैं आर्जवेन का तात्पर्य 17वां कि 18वां है? 18वां ना, हाँ। आर्जवेन माने अकौटिल्येन, कुटिलता नहीं होनी चाहिए, मन में कुटिलता नहीं होनी चाहिए तो बात बनती है। 18वें श्लोक में बंशीधर जी क्या कह रहे हैं? आध्यात्मिकम माने आध्यात्मिकम माने आत्मानात्म प्रतिपादकम शास्त्रम। अध्यात्म शास्त्र क्या है? बोले आत्मा अनात्म संबंधी जिसमें विचार प्रतिपादित है। आत्मानात्म प्रतिपादकम शास्त्रम आध्यात्मिक शास्त्रम। चक्रवर्ती जी महाराज ने तो कुछ और ही कहा है कि आध्यात्मिकस्य माने अंतःकरण भवस्य दोषस्य गुणस्य। आध्यात्मिक शब्द का अर्थ कर रहे हैं माने अंतःकरण में समुत्पन्न होने वाले जो गुण दोष हैं, तस्य आध्यात्मिकस्य माने अंतःकरण भवस्य, अंतःकरण में होने वाले जो दोष गुण हैं उनका अनुश्रवणात् अंतःकरणस्य भक्तौ प्रवर्तनार्थम, उनका श्रवण करो। क्या गुण क्या दोष है ऐसा जान करके फिर क्या करेंगे? बोले ये अंतःकरण के गुण दोषों को जानोगे तब दोषों से मुक्त हो करके गुणों को और प्रखर करके भक्ति में आपकी चित्त प्रवृत्ति हो जाएगी। तद गुण दोषावश्यम, तद गुण दोषौ अवश्यम श्रोतव्यो। भैया मन को दूषित करने वाले दोष क्या क्या हैं, मन को उत्कृष्ट बना, अंतःकरण को उत्कृष्ट बनाने वाले गुण क्या क्या हैं, इन दोनों को अवश्य सुनना चाहिए। गुण दोषौ अवश्यम श्रोतव्यो। दंभाद्यंतःकरण दोषस्य स्वस्मिन् सति, जो दंभ है ये अंतःकरण का दोष है, ये यदि तुम में रह गया अंदर तो फिर भगवान का भजन कैसे होगा? इसलिए कह रहे दंभम महदुपासनया जयेत। यदि आप अपने चित्त में व्याप्त अंतःकरण के दोष रूप दंभ को जीतना चाहते हो, दंभ से मुक्त होना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? बोले महापुरुषों की उपासना करो, ज्ञानियों की शरण में रहो, सदाचार संपन्न सरल हृदय निष्कपट व्यवहार करने वाले सत्पुरुषों की सेवा करोगे तो जीवन में दंभ नहीं रहेगा। और पाखंडी के साथ बैठोगे, दंभी के साथ बैठोगे, बनावटी के साथ बैठोगे तो तुम भी वैसे ही हो जाओगे। इसलिए कह रहे महापुरुषों की सेवा करने से दंभ नष्ट हो जाता है। तो इत्यादि विधौ भक्त प्रवृत्ति स्यात्, इत्यादि विधि में भक्त की प्रवृत्ति हो।
इसलिए कह रहे हैं नाम संकीर्तनाच, वो तभी संभव होगा। दो बातें कह दी, महापुरुषों की सेवा करो और वेदांत के शास्त्रों का जिसमें आत्मा और अनात्मा का विवेचन है उसका श्रवण करो। यदि ये नहीं कर सकते तो नाम संकीर्तनाच, भैया नाम संकीर्तन में निष्ठा हो जानी चाहिए, नाम जप में निष्ठा हो जानी चाहिए। देखो एक बात बताएं आपको, जैसे नाम जप की कलयुग में बड़ी महिमा है, ऐसे संध्या वंदन की महिमा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा वेद पाठ की महिमा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई न समझे केवल नाम जप से ही काम बनेगा या नाम जप से केवल काम न बनेगा। उसका तात्पर्य इतना ही है कि यदि आपको भगवान ने पूर्व जन्मों के पुण्यों के अनुसार द्विज बनाया तो द्विजोचित जो शास्त्राज्ञा है उसका पालन करो। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यथा समय यज्ञोपवीत संस्कार आदि संपन्न करा चुके, उनको संध्या वंदन में अधिकार है, उनको पहले संध्या वंदन ही करना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि वो नाम जप ना कर सकें, वो नाम नहीं जपेंगे, जपे ना, कौन रोकता है। पर ये भी नहीं करना चाहिए द्विज को कि वो संध्या वंदन छोड़ करके स्वधर्म का परित्याग करके नित्य कर्म का परित्याग करके केवल नाम जप से वो चाहे, तो द्विज के लिए आज्ञा नहीं है। हाँ, जिनका संध्या वंदन आदिक में अधिकार नहीं है उनके लिए उनका कल्याण हो जाएगा केवल नाम जप से। माताएं हैं, बहनें हैं, अनुपनीत हैं, जो द्विज बंधु हैं, जो दूसरे द्विजेतर हैं, उन सबके लिए तो नाम जप है ही, उसके लिए कहाँ निषेध है। तो आप परधर्म को स्वधर्म की कोटि में ला करके चाहो कि तुम्हारा भला होगा, नहीं, ऐसा नहीं। क्षमा करना या नाम जप की महिमा नहीं घटा रहे हैं, अभी तो वस्तुतः शास्त्रों का जो मर्म है उसकी चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले नाम संकीर्तनाच, पर नाम संकीर्तन किन के लिए और वो कैसे करना है ये भी ध्यान देना। वंशीधर जी कहते हैं नामापराध त्यागे नैव कार्यम। नाम संकीर्तन नाम जब भी नामापराध का परित्याग करके ही करना चाहिए। नाम के बल पर, नाम का आलंबन लेकर के तुम स्वधर्म को त्यागोगे तो ये नाम जब भी तुम्हारे लिए उपकारक न होगा। इसलिए बहुत सावधानी से विवेचन करना चाहिए। आर्याणाम शास्त्र विदाम संगेन, जो शास्त्रवेत्ता महापुरुष हैं उनका संग करने से और निरहंक्रिया अर्थात देहादिषु अहंता त्यागेन, शरीर आदि में अहंकार की बुद्धि नहीं करना है। इस प्रकार जो साधक साधना करता है उसका चित्त शुद्ध हो जाता है और वो भगवान के चरणों में प्रीति प्राप्त कर लेता है। ये भाव है। इसलिए भैया पहले कह रहे हैं कि आध्यात्मिक शास्त्रों का श्रवण करो और दूसरे नंबर पर कह रहे हैं नाम संकीर्तनाच में, जिसका वहाँ अधिकार नहीं है वो नाम की नौका में बैठ करके पार जाए। भैया आप तो द्विज हैं ना, आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, आप क्षत्रिय कुल में जन्मे हैं, आप वैश्य कुल में जन्मे हैं, इसलिए यथा समय आपका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए और फिर संध्या वंदन आदि करना चाहिए, फिर नामनिष्ठ हो जाओ, कोई हानि नहीं है। पर स्वधर्म का परित्याग करने से हानि हो जाएगी। फिर नाम जप करो, फिर दुर्गा पाठ करो, फिर रुद्राष्टाध्यायी से रुद्राभिषेक करो, फिर चाहे रामायण पढ़ो, चाहे दुर्गा सप्तशती पढ़ो, चाहे भागवत का पारायण करो, पर पहले संध्या वंदन करो। और जिनका अधिकार यहाँ नहीं है वो नाम जप के द्वारा अपना कल्याण कर लें। तो ये हो गया 18वां। आगे कह रहे 19वें श्लोक में मद्धर्मणो गुणैरेतैः परिसंशुद्ध आशयः पुरुषस्याञ्जसाभ्येति श्रुतमात्र गुणम ही माम। क्या बढ़िया श्लोक है। क्या कह रहे हैं? एतै पूर्वोक्तैर् गुणैरुपायैः, ये जो पूर्वोक्त गुण बताए गए यहाँ तक सब यम नियम आदि प्रवृत्ति सब, इन पूर्वोक्त गुणों माने उपायों के द्वारा मद्धर्मणः पुरुषस्य,
मेरी प्रीति के लिए धर्माचरण करने वाले जो पुरुष हैं उसका भगवत धर्म पालक से, जो भगवत धर्म का पालक है उसका आशय माने चित्त परिशुद्धो भूत्वा, उसका चित्त परिशुद्ध हो जाता है। और चित्त परिशुद्ध होकर के क्या होता है, माम अंजसा अभ्येति, उसका चित्त मुझको अनायास बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्रयत्न के प्राप्त कर लेता है। ही कारण क्या है, बोले श्रुत मात्र गुणम, अर्थात क्या स्वभाव है, भगवान कह रहे हैं श्रुत मात्र माने लीला श्रवणम एव, गुणम माने प्रीतिकरम वर्तते। मुझको ऐसा भक्त बहुत प्यारा लगता है जो निरंतर भगवत कथा सुनता है, वो तदेव गुणम माने प्रीतिकरम भवति। श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं देखते हैं, 19वां है ना, कहते मद धर्मणो माने भगवत धर्मानुष्ठातु हो। मद धर्मण शब्द का अर्थ है पर्यायवाची, बोले मद भगवत धर्मानुष्ठातु हो, भगवत धर्मों का अनुष्ठान करने वाला जो मनुष्य है, जो साधक है, जो भक्त है, बोले तस्य पुरुषस्य आशयश्चित्तम शुद्धम भवति, उसका चित्त अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। पूर्व से लेकर यहाँ तक जो कहे गए सद्गुण हैं उनका पालन करने का लाभ क्या, बोले अंतःकरण का शुद्ध हो जाना। और जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है उसी का भगवान के चरणों में अनुराग होता है। रामचरितमानसकार भी ऐसा ही कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये अंजसा अनायास मुझको प्राप्त हो जाता है। 19वें श्लोक में श्री वंशीधर जी क्या कह रहे हैं देखें, कहते हैं मद विषयक श्रवणादिरेव धर्मो, मद विषयक माने भगवद विषयक जो श्रवणादि है वही धर्म, यस्य वही है धर्म जिसके लिए, जिसका, तस्य मद गुणश्रुति मात्रेण इत्युक्त लक्षणम, तो वो मेरे गुणों का श्रवण करने मात्र से उसको साध्य क्या है, बोले भक्ति योगम प्राप्नोति, साध्यम प्राप्नोति माने भगवत भक्ति योगम प्राप्नोति। किससे, बोले केवल मेरे गुणगणों का श्रवण करने मात्र से। अत्र शुद्ध भक्ते है साध्यत्वेपि, शुद्ध भक्ति तो साध्य है, बोले साधन तथैव अयम भक्ति अंग समुदायो, ये जो भक्ति अंग समुदाय है ये भक्ति योग निष्ठम चित्तम, नहीं कहाँ गए, हाँ, शुद्ध साध्यत्वेपि भक्त, शुद्ध भक्ते है साध्यत्वेपि, शुद्ध भक्ति साध्य है। तो ज्ञान कर्म मिश्र भक्ति क्या है, बोले साधनतया निर्देशः, वो साधना भक्ति है और ये साध्य भक्ति है, ऐसा समझ लेना चाहिए। अनयापि मुमुक्षु मार्गश्रवणाय रुच्यति सयेनैव तदा वृष्टम इति, ऐसा 20वें श्लोक में क्या कह रहे हैं देखें, यथावात रथो घ्राण मावृंक्ते गंध आशयात् एवं योग रतं चेत आत्मानमविकारियत। 20वें श्लोक में कह रहे हैं मद धर्मणः, 20वें श्लोक में कह रहे हैं यथा वात रथः, वात रथ माने वात रथ कौन है, बोले गंधः, यथा वात रथा गंधः। कुछ समझ में आया वात रथ क्या होता है, वात कहते हैं वायु को और रथ कहते हैं तो रथ जानते, वायु के रथ पर आरूढ़ होकर के आने वाला कौन, बोले गंध। तो यथा वात रथा गंधा, जैसे वायु पर चढ़ करके, वायु के रथ पर चढ़ करके आने वाला गंध, आशयात घ्राणम आवृंगते, आशयात माने कहाँ से आता है, वायु के रथ पर चढ़ करके गंध कहाँ से चलता है, बोले पुष्प के गर्भ से, आशयात पुष्पोदरात निर्गत्य, पुष्प गर्भात निर्गत्य, पुष्प के अंतःकरण से, पुष्प के उदर से, पुष्प के गर्भ से निकल करके जो गंध आता है वायु पर चढ़ करके, वो कहाँ पहुँचता है, बोले अनायास बिना किसी प्रयास के घ्राणम आवृंगते, वो नासिका तक पहुँच जाता है, नासिका को समाविष्ट कर लेता है, कोई प्रयत्न करना पड़ता है क्या। तो जैसे बात रथ गंध वायु के रथ पर चढ़ करके
पुष्प के गर्भ से निकल करके नाक तक पहुंच जाता है। एवं उसी प्रकार यद अविकारी, क्योंकि उसी प्रकार अविकारी, ये जो योगरत चित्त है, योग में लगे रहने वाला जो चित्त है, आत्मानम माने माम परमात्मानम प्राप्नोति। क्या कह रहे हैं? जैसे पुष्प के गर्भ से निकल करके वायु की सवारी गांठ करके जो सुगंध है वो नासिका को आकर के व्याप्त कर लेता है, नासिका को पा लेता है, तद्वत जो योग रत निर्विकार दोष रहित चित्त है वो माम आत्मानम परमात्मानम प्राप्नोति, मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, ऐसा समझना चाहिए। 20वें श्लोक की टीका में कह रहे प्रयत्नम विनैव प्राप्तौ दृष्टान्तः। भगवत प्राप्ति प्रयत्न साध्य नहीं है, प्रयत्न के बिना ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसमें दृष्टांत दे रहे हैं, वातो रथः प्रापको यस्य, वायु है रथ माने दूर देश को पहुंचाने वाला, प्रापक यस्य जिसका, कौन बोले गंधस्य, जिस गंध का दूर देश प्राप्ति कराने वाला साधन वायु ही है। तो आशयात्मन स्थानात, स्थान आशय का तात्पर्य पुष्प स्थान से निकल करके गंध वायु पर सवार होकर के जैसे नासिका को आवृंगते माने आत्मसात करोति अविकारी समम यच्चेतः, उसी प्रकार यस्य चेतः अविकारी, जिसका चित्त अविकारी है, उस साधक का चित्त सहसा अनायास बिना किसी प्रयास के भगवान को प्राप्त कर लेता है, ऐसा श्रीधर स्वामी कह रहे हैं। 20वें श्लोक की टीका में कह रहे हैं, यथा वातः, वातः माने वायु, पद्माकरस्थं गंधम नासिकाम प्रापयति, पद्माकरस्थ माने कमल के पुष्प में रहने वाली गंध को निकाल करके नासिका तक पहुंचा देता है, तथैव उसी प्रकार अयम भक्त्यंग समुदाय, ये जो भक्त्यंग समुदाय अब तक चर्चा हो रही थी, ये भक्ति योग जो समुदाय है, भक्ति योग निष्ठ चित्त को परमेश्वरम प्रापयति, वो परमेश्वर तक पहुंचा देता है, परमेश्वर की प्राप्ति करा देता है, ये विशेष बात बता रहे हैं। 21वें श्लोक में अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुतेर्चा विडम्बनम। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुतेर्चा विडम्बनम। भगवान क्या कह रहे हैं? कपिल भगवान मैया, जो प्राणी सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अहम सदा अवस्थितः, ये सब चराचर प्राणियों में, चराचर जड़ चेतनात्मक प्रपंच में सर्वत्र मैं बसता हूँ, सबके हृदय में। सर्वेषु भूतेषु सभी प्राणियों के अंतःकरण में, भूतात्मा माने आत्मतया मैं निवास करता हूँ, सदा अवस्थितः अहम, और मैं जब सब में रहता हूँ तो मर्त्यः तम माम अवज्ञाय, जो मनुष्य सब प्राणियों के अंदर रहने वाले मेरी अवज्ञा करके और फिर पूजा करता है, पूजा का विडंबना करता है, पूजा का नाटक रचता है, स्वांग रचता है, तो कितनी चिंता की बात है, कितनी अच्छी। सब प्राणियों के अंदर रहने वाले मेरा तिरस्कार करता है और मूर्ति की पूजा में, यहाँ मूर्ति पूजा का तिरस्कार अभिष्ट नहीं है। कभी नास्तिकों की भांति और अनारियों की भांति आप ऐसा कहने लग जाओगे, देखो जी भगवान कह रहे हैं मूर्ति पूजा। अरे बाबा, मूर्ति पूजा का खंडन नहीं है, अपितु मूर्ति पूजा करने वालों की उत्कृष्टता की ओर ले जाने की भावना है कि जैसे मूर्ति में आप परमात्मा का भाव करके अर्चन करते हो, वैसे ही सचल मूर्तियों में, मनुष्य के द्वारा बनाए गए श्री विग्रहों में भगवत्ता का अनुसंधान करने वाले हे भावुक सनातनी, तुम परमात्मा के द्वारा बनाई गई चलती फिरती मूर्तियों में भगवत भाव करने लग जाओ। ये उद्देश्य है। क्या कह रहे हैं? बोले मैं सर्वत्र विराजमान और मुझको छोड़ करके अर्चा विडंबन करता है, उसको श्रीधर स्वामी कह रहे हैं चित्त शुद्धिश्च भूतात्म दृष्ट्यैव भवति, सर्वभूतात्म दृष्ट्यैव भवति। भैया, चित्त की शुद्धि तो तभी होती है जब सब प्राणियों में व्यक्ति भगवान की भावना कर लेता है। सर्वभूतात्म दृष्ट्यैव भवति इति वक्तुम, ऐसा कहने के लिए केवल प्रतिमादि निष्ठाम निंदन आह,
केवल प्रतिमादि, केवल श्री विग्रह मूर्ति आदि की पूजा में लगे हुए, उस केवल मूर्ति की पूजा करने वाले, मूर्ति में परमात्मा की पूजा करने वाले, मूर्ति मात्र में परमात्मा की पूजा करने वाले की एक प्रकार से उत्कृष्टता प्राप्ति हेतु निंदा कर रहे हैं। ये ऐसा ही है जैसे किसी ने 100 में से 70 नंबर लाए, तो 70 नंबर लाने पर उसको धन्यवाद नहीं दिया जा रहा, उसकी निंदा की जा रही है। तुम मूर्ख हो, तुम पढ़े लिखे नहीं, तुमने सब बेकार कर दिया साल। क्यों किया जा रहा है? बोले 70 क्यों आए, 100 क्यों नहीं आए। ऐसे ही ये मूर्ति 70 नंबर लाने के लिए निंदा नहीं की जा रही है, अपितु जो शेष 30 बचे हैं उन 30 नंबरों की प्राप्ति की प्रेरणा मिले इसलिए कहा जा रहा है। ऐसी जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं इसलिए मूर्ति पूजा का निंदन नहीं है, अभी तो मूर्ति पूजा के साथ साथ प्राणी मात्र में भगवत भाव हो, इस भाव की स्थापना के निमित्त कहा जा रहा है। तो निंदन आह अहमिति सप्तभी 7 श्लोकों से कहेंगे इस बात को। अर्चैव विडम्बनम अनुकरणम, माने प्राणी मात्र में रहने वाले मुझ परमात्मा को छोड़ करके तुम केवल मूर्ति मात्र में पूजा करो और बाकी सबका तिरस्कार करो, तो ये अर्चा क्या, विडंबन मात्र है, अनुकरण मात्र है, केवल नाटक मात्र है, केवल स्वांग रचना मात्र है। अर्चायाम पूजा विडंबनम इति वा, अथवा अर्चायाम ये पूजा में ही विडंबन है। तो अवज्ञोपेक्षा द्वेष निंदा क्रमेण चतुर्भिर निषिध्यन्ते, भगवान की अवज्ञा, भगवान की उपेक्षा और भगवान से द्वेष और भगवान की निंदा। आपने किसी व्यक्ति की अवज्ञा की तो भगवान की ही अवज्ञा है, आपने भगवान किसी मनुष्य की, प्राणी की उपेक्षा की तो भगवान की ही उपेक्षा है, आपने किसी मनुष्य से द्वेष किया तो भगवान से ही द्वेष किया है, आपने किसी मनुष्य की निंदा की तो भगवान की ही निंदा की है। ये तात्पर्य है। इन चारों के चारों दोषों को क्रमशः चतुर्भी 4 श्लोकों के द्वारा निषेध करेंगे। 21वें श्लोक में श्रीधर स्वामी ने ऐसा कहा। अब वंशीधर जी की दृष्टि से देख लेते हैं। किंच एतादृशीमपि भक्तिम अपराध एव, बोले ऐसी भक्ति को भी अपराध कोटि में मान रहे हैं। बोले अपराधे एव संकोचयति, उसमें सीमित कर रहे हैं ऐसी भक्ति को। कैसे? स्वच अपराध, वो अपराध कैसे हो रहा है, कैसे माने कि अपराध है? बोले प्रायो महत अवज्ञान मूलक एव, ये महापुरुषों की अवज्ञा का अवज्ञान मूलक ही है। वो तेज महांतो लोके दुर्लक्ष्या, पर वो महापुरुष तो दोष लोक में बड़े दुर्लक्ष्य हैं। बहवस्तिष्ठन्त्यतस्तद अपराधा भावार्थम सर्वभूतान्येव, देखो संसार में ऐसे महापुरुष रहते तो संसार में ही है, पर ये प्राय महापुरुषों की अवज्ञा हो जाती है जाने अनजाने में, वो अपराध ऐसा बन जाता है। तो कैसे जाने? बोले वो महापुरुष कहाँ रहते हैं? दुर्लक्ष्य रहते हैं, पहचानने में नहीं आते। परंतु फिर भी बहुत अधिक से ऐसा नहीं है कि महापुरुष धरती पर नहीं रहते। किसी को विक्षिप्त मानते हो, किसी को पागल मानते हो, आप पहचान ही नहीं पाते, परंतु बहुत मात्रा में रहते हैं। इसलिए तत् अपराधा भावार्थम, कहीं उन महापुरुषों की जाने अनजाने में आपसे उपेक्षा न हो जाए, आपसे उनका तिरस्कार न हो जाए। तो सर्वभूतानि एव श्रेष्ठ देवाधिष्ठान बुद्धिया सम्माननीयानि, कहते हैं भैया इसलिए कह रहे हैं, तुम क्या जानो कि कौन महापुरुष और कौन महापुरुष नहीं है? कैसे पहचानोगे? क्या तुम्हारे पास में दर्पण है, क्या चश्मा है, क्या ऐनक है, कैसे पहचानोगे? इसलिए कुछ चक्कर में मत पड़ो, किसी भी सामान्य से सामान्य प्रतीत होने वाले प्राणी का भी अपमान मत करो, तिरस्कार मत करो। हाँ, सर्वभूतानि श्रेष्ठ देवाधिष्ठान बुद्धिया, उनमें सब में अपने इष्ट देव को देखो। मेरे प्रभु इस शरीर में हैं तो मेरे प्रभु के आवास का श्रेष्ठ देवाधिष्ठान बुद्धिया, श्रेष्ठ देवता का अधिष्ठान इस बुद्धि से इनका सम्मान करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ गई ना? तद अभावे यदि आप ऐसा न कर सके तो श्रीवद विग्रह सेवा भी न सम्यक फलती,
तो भैया भगवान के श्री विग्रह की सेवा भी सम्यक फलवती न होगी। एक तरफ आप किसी महापुरुष का अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, उपेक्षा करते हैं, एक और सांगो पांग आप भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, तो कर तो रहे हो पर पूजा फलवती न होगी। इति बदन ईश्वरत्वात् प्राणि सम्मानम अकुर्बते स्वभक्ताय, ऐसा कहते हुए भगवान कपिल अपने उस भक्त को जो प्राणियों का सम्मान नहीं करता है, सम्मानम अकुर्बते स्वभक्ताय हितकारित्वेन, अपने भक्त का हित करने की दृष्टि से, करने की भावना से, वात्सल्यात् अतिशय वात्सल्य के कारण, कुप्यन निव कृत्रिम क्रोध करते हुए से श्री कपिल देव आह, कपिल भगवान कह रहे हैं अपने भक्त का हित हो, वो जान सके कि मुझसे अनजाने में अपराध हो रहा है, उस अपने भक्त की हित सिद्धि के लिए कुप्यन एव क्रोध करते हुए से कपिल भगवान कह रहे हैं अहम इत्यादि षड्भी, 6 श्लोकों से कहेंगे इस बात को। तत्र अवज्ञा माने उपेक्षा, तत्र अवज्ञा उपेक्षा द्वेष निंदा क्रमेण, ये 4 हैं। कहीं अवज्ञा कर देते हो, कहीं उपेक्षा कर देते हो, और कहीं निंदा करते हो, कहीं द्वेष करने लग जाते हो महापुरुषों से। अर्चा कर्तृत्वम तु अर्चकेतराणाम अपि दृश्यते, अर्चा कर्तृत्व तो अर्चकेतर लोगों में भी देखा जाता है। अतः कर्मधारे स्वारस्यम आलक्ष्य अर्चायाम कर दिया, इसलिए कहते हैं भाई अर्चा क्या, पूजा और प्रतिमयो हो। अर्चा शब्द का अर्थ पूजार्थक भी है और प्रतिमार्थक भी है, इसलिए ये बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि केवल मूर्ति पूजा में आपकी आस्था है, परंतु जीव मात्र के प्रति आपकी भगवत बुद्धि नहीं है, तो यात्रा अभी अधूरी है। जैसे भगवान के श्री विग्रहों में, प्रतिमाओं में, मूर्तियों में आप भगवत बुद्धि करके सांगोपांग यजन पूजन करते हैं, तद्वत जीव मात्र के प्रति आपको भगवत बुद्धि रखनी चाहिए। ऐसा 22वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम हित्वार्चाम भजते मौढ़्यात् भस्मन्येव जुहोति सः। भगवान कह रहे हैं सर्वेषु भूतेषु संतम माम, सभी प्राणियों में विराजमान मुझको, आत्मान, मुझको कौन बोले, आत्मानम ईश्वरम, वो जो परमात्मा है, परमेश्वर है, उसको हित्वा माने सब प्राणियों में विद्यमान मुझ परमात्मा को, ईश्वर को छोड़ करके हित्वा मन त्यक्त्वा मौढ़्यात मूर्खतावशात अर्चाम भजते, केवल मूर्ति पूजा मात्र करते हैं। स भस्मन्येव जुहोति, वो तो समझो कि अग्नि में हवन नहीं करते, वो राख में हवन करते हैं, भस्म में हवन करते हैं। यहाँ इसका भी तात्पर्य मूर्ति पूजा की निंदा नहीं है, तात्पर्य मूर्ति पूजा तो शास्त्रोक्त विधि है, उसका तो पालन करना ही चाहिए, वो तो अवश्य कर्तव्यता की कोटि में आता है। पर इसका तात्पर्य है भैया जो समग्र प्राणी है उनका तिरस्कार मत करो, उनका निरादर मत करो, उनकी उपेक्षा मत करो, उनसे द्वेष मत करो, उनकी निंदा मत करो, उनमें भगवत बुद्धि से बंधन करो। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मूर्ति को पंचामृत से नहलाते हैं तो किसी को पकड़ करके पंचामृत से नहलाने लग जाओ, इसका तात्पर्य ये भी नहीं है। इसका तात्पर्य शुभ और अशुभ कर्म करते हुए व्यक्ति को देख करके भी आपके चित्त को यदि रागत द्वेष से मुक्त रखना है तो उसमें भगवत भाव कर लो, ये प्रभु की लीला चल रही है। बुरा कर्म करने वाले व्यक्ति के अंदर भी झांक करके भगवान का भाव करोगे तो उससे घृणा नहीं होगी, उससे द्वेष नहीं होगा, उसकी निंदा ना करोगे। और अच्छा कर्म करने वाले को देख करके यदि आप उसमें भगवत भाव करोगे तो उससे राग नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगा, मोह नहीं होगा। ये लाभ है, ये दृष्टि रखनी है। तो जो भगवान की मात्र मूर्ति की पूजा करता है और सर्वत्र विद्यमान परमात्मा जो सब प्राणियों में है उनको उनका उपेक्षा कर देता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कह रहे हैं, बोले यज्ञ तो कर रहा है परंतु राख में आहुति डाल रहा है। 22 हित्वा माने उपेक्षा, इतनी टीका लिखी है, उपेक्षा माने उपेक्षा करके। आगे क्या कह रहे हैं श्री बंसीधर जी क्या कहते देखें, 22वें श्लोक तक कह रहे हैं सबभूतांतर्यामी उपेक्षा
स भूतांतर्याम्युपेक्षकारचकारचकः अर्चार्चकः, वो जो भूतांतर्यामी की उपेक्षा करके अर्चा अर्चक माने केवल मूर्ति का जो अर्चक है उसके लिए कह रहे हैं मोढ़्यात, वो मूढ़ता के कारण क्या मान रहा है, शैली दारुमयी बा काचित प्रतिमेयमिति मूढ़ बुद्धित्वात्। ये शैली माने पाषाण की मूर्ति है, ये दारू माने काठ की मूर्ति है, ये कोई प्रतिमा मात्र है, ऐसी जो बुद्धि करता है ऐसा। यस सर्वेषु भूतेषु वर्तमानम परमात्मानम ईश्वरम माम हित्वा, जो सब प्राणियों में विद्यमान रहने वाले मुझ परमात्मा को छोड़ करके मयैक्यम अभिभाव्य माने मुझको भिन्न मान रहा है, तो अर्चाम मदीयाम प्रतिमाम पूजते, केवल मेरी प्रतिमा मात्र का पूजन कर रहा है। केवल लोक रीति दृष्टिया तस्यै जलाधिकम अर्पयति, लोक दृष्टि से जैसे पूर्व के लोग जल चढ़ाते रहे, मैं भी जल मात्र चढ़ा रहा हूँ, मात्र केवल जल चढ़ा दिया, चंदन लगा दिया, माला पहना दी, केवल नाटक कर रहा है। अग्नि पुराण में कहते हैं, एक प्रसंग आ गया है, बंशीधर जी कह रहे हैं कैसे पता चले कि केवल लोक रीति से ही देवता प्रतिमा की पूजा कर रहे, अरे भाई चढ़ा दो, दूसरे चढ़ा रहे तो हम भी चढ़ा दें, दूसरे चंदन लगा रहे तो हम भी लगा दें। कह रहे हैं जब दशरथ के द्वारा श्रवण कुमार का वध हुआ तो श्रवण कुमार के मरने पर उसके माता पिता रो रहे हैं। शिला बुद्धि कृता किंबा प्रतिमायाम हरेर्मया किम मया पथि दृष्टस्य विष्णु भक्तस्य करहिचित। वो उस समय अपने पुत्र की असमय मृत्यु का दुख सहन नहीं कर पा रहे और दशरथ जी महाराज को दोषारोपित नहीं कर रहे, अपितु अपने पूर्व जन्म के किसी दोष की उद्भावना करके क्या करें, अरे भैया लगता है मैंने पूर्व जन्म में भगवान की प्रतिमा में पाषाण बुद्धि कर ली। भगवान की प्रतिमा में मूर्ति में जो पाषाण बुद्धि करता है, गौ माता में जो चतुष्पाद पशु बुद्धि करता है, जो गंगा जी में नदी और गंगा जल में केवल पानी जल की बुद्धि करता है, जो ब्राह्मण में मनुष्य बुद्धि करता है, वो पापी है, अधम है, पातकी है, उसका पतन होगा। इसलिए कह रहे अरे लगता है मैंने कभी भगवान की मूर्ति में पाषाण बुद्धि शिला बुद्धि कर ली, और किम मया क्या कदाचित मैंने कभी विष्णु भक्त को रास्ते में दिखने वाले विष्णु भक्त की उपेक्षा कर दी क्या। तन मुद्रांकित देहस्य, वो चंदनादि लगे हुए उस देह को देख करके कहीं ऐसा तो नहीं मैंने उनका अनादर तो नहीं कर दिया, आदर तो नहीं, ऐसा लग रहा है कहीं अनादर हो गया। ये न कर्म विपाकेन पुत्र शोको ममे दृशः, जिस कर्म विपाक के कारण आज पुत्र शोक मुझे झेलना पड़ रहा है, अर्थात मुझसे अवश्य कोई ना कोई त्रुटि हुई, भगवान की प्रतिमा में पाषाण बुद्धि हो गई, भगवान के भक्त का मैं सम्मान न कर सका शायद, इसीलिए मुझको इतना भारी ये दुख सहना पड़ रहा है, ऐसा कह रहे हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी आया है, अर्चे विष्णु हो शिलाधीर और गुरुसु नरमतिर। जो व्यक्ति भगवान की प्रतिमा में विष्णु अर्चे, भगवान की प्रतिमा में शिला बुद्धि करता है, और गुरुसु माने गुरुजनों में नर बुद्धि करता है, नरमति मनुष्य बुद्धि करता है, और वैष्णवे जाति बुद्धि, वैष्णव में जाति बुद्धि करता है। विष्णोर बा वैष्णवानाम कलिमल हरने पाद तीर्थेम्ब बुद्धि, और भगवान विष्णु के चरणोदक में अथवा वैष्णवों के चरणोदक में, जो चरणोदक कैसा बोले कलिमल का हरण करने वाला है, कली के मलों का प्रक्षालन करने वाला है, उस पाद तीर्थ में जिसने अम्बु बुद्धि कर ली, जल बुद्धि करता है। अभी क्या बातें हो गई, पहली बात हुई विष्णु हो अर्चे माने विष्णु की प्रतिमा में पाषाण बुद्धि जो करता है। विष्णु का तात्पर्य उपलक्षण है पंच देवताओं की, पंचदेवों की अथवा सनातन धर्म परंपरा के शास्त्रोक्त जो देव विग्रह हैं उनमें जो पाषाण बुद्धि करता है, और गुरुजनों में जो मनुष्य बुद्धि करता है 2, और वैष्णव में जो जाति बुद्धि करता है 3, और भगवान विष्णु अथवा भगवान विष्णु के भक्त वैष्णवों के उस पाद तीर्थ में
जो पाद तीर्थ कली के मलों का हरण करने वाला है, उसमें अम्ब बुद्धि माने जल बुद्धि करता है, सामान्य जल मानता है। और शुद्धे तन्नाम्नि मंत्रे सकल कलुष हे शब्द सामान्य बुद्धि। और जो शुद्ध, जो मंत्र रूपात्मक, जो सकल कलुषों का हनन करने वाला भगवान का नाम है, भगवान के नाम में जो सामान्य शब्द की बुद्धि करता है, शब्द सामान्य बुद्धि करता है, तो शब्द सामान्य बुद्धि किसमें? भगवान के नाम में। तो भगवान का नाम कैसा? 3 विशेषण बता रहे हैं। एक तो शुद्ध है वो नाम, दूसरा राम कृष्ण शिव विष्णु प्रभृति जितने नाम हैं, तो शुद्धे तन्नाम ने, शुद्ध उस भगवान के नाम में जो मंत्र रूपात्मक है, मंत्रे जो मंत्र है, नाम मंत्र है, जो सकल कलुष है माने सकल कलुषों का हनन करने वाला है, उसमें शब्द सामान्य बुद्धि कर ली, सामान्य शब्द है। विष्णु हो सर्वेश्वरेशे, सर्वेश्वरेश्वर जो भगवान विष्णु हैं, तदितर समधि, उन विष्णु की किसी अन्य भिन्न से समानता बुद्धि कर ली, तो स बा नारकी सह, यस्य बा नारकी सह, वो प्राणी तो नारकी प्राणी है। ये बात कहाँ का श्लोक है? कह रहे हैं विष्णु धर्म पुराण का है। आगे कह रहे हैं तस्य मूढ़स्य मद्दृष्ट्या भावात् सर्वभूतावज्ञापि भवतीति। उस मूढ़ को, चूँकि उसने सब प्राणियों में मेरी बुद्धि नहीं की, भगवत बुद्धि नहीं की, तो सब प्राणियों की जिनकी उपेक्षा करता जाता है, भगवत अवज्ञा हो जाती है। तथा तद्दोषेण भस्मन यथा जुहोति कश्चित, तो इस दोष के कारण वो वैसा माना जाएगा जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति जलती हुई आग में हवन करने का सौभाग्य नहीं पाता, वो बुझी हुई भस्म में, राख में हवन करने के जैसा हो जाता है। तस्य असद दधानस्य फलाभाव, तो भला बताओ, जब राख में हवन करेगा तो क्या फल होगा? ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः, जो शास्त्र विधि का परित्याग करके, जो श्रद्धान्वित होकर के यजन करते हैं, इत्याद्युक्त रीत्या लोक परंपरा, केवल लोक परंपरा के कारण यजन करते हैं। जात किंचित श्रद्धा सद्भावे तो कनिष्ठ भागवतत्वमेव, वहाँ कनिष्ठ भागवतत्व होगा, वस्तुतः पूर्ण भागवतत्व न होगा। अर्चायामेव हरये पूजा यश्रद्धये हते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृतः। 11 स्कंद में बात आती है कि जो केवल प्रतिमा में पूजा करते हैं, अर्चायाम एव हरये, श्रद्धापूर्वक चाहते, पर भगवान के भक्तों में नहीं, अन्यों में भगवान सब वो भक्त तो है पर प्राकृत भक्त है। बोली वृंदावन विहारी लाल की। 22वां श्लोक हो गया और शेष चर्चा कल करेंगे। नारायण नारायण नारायण।